अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ब्लॉग है जी हमारा करोला 86 का। आपको दिखाते हैं नई अपडेट्स में क्या हो रहा है। 86 का चेक वाला काम हो चुका है जी। नीचे से यहाँ से शायद थोड़ी नज़र आ जाए सामने, वो लगी हुई है, ठीक है, ये सामने नज़र आ रही होगी आपको, काफ़ी बेहतरीन लग रही है। बाकी अब अलाइनमेंट होके चला के देखते हैं। रिम अभी इसके खुलवाए में, क्योंकि कैलिपर आप लोगों को याद होगा चेंज किए थे, तो ये वापस बस पेंट करने यहाँ से क्लियर हो जाए, अलाइनमेंट करवाते हैं, फिर इसका कूलेंट लेके आते हैं, कूलेंट डालते हैं और बस यही है। फिर वॉश वगैरह करवाते हैं। टाइम अगेन वही वाली बात है, टाइम हुआ तो स्टीयरिंग का कवर स्टिच करवा लेंगे और बस फिर इंशाल्लाह इसको भिजवाने की करते हैं घर। सारे काम क्लियर हो गए हैं, फिर तकरीबन वाइंड अप हो चुका है जी। कोशिश होगा लास्ट एक आप लोगों को प्रॉपर पूरी गाड़ी एक दफ़ा दिखा दी जाए जाने से पहले, सारे काम क्लियर करने से पहले जी। फाइनली हमारे कैलिपर्स और जो पीछे की प्लेट होती है, थोड़ा सा आप समझें रॉक जो एंड है स्टीयरिंग का, वो भी पहले भी रेड था, उसको हमने रिफ़्रेश कर दिया। ये देखें दोनों साइड्स पे हो गया। थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो बस इसके भी टायर लगाते हैं, फिर जाते हैं इसके कूलेंट का भी इंतज़ाम करते हैं और इसकी अलाइनमेंट करवाते हैं। अच्छा जी, अलाइनमेंट के लिए भी हम आ गए हैं, वो भी करेंगे। छिक भी हमने लगा दी है, वो अभी चेक करा रहे हैं। और उसके बाद जो है उस साइड के 2 व्हील के नट हमने चेंज करने हैं, उसकी चूड़ी स्लिप थी, वो भी चेंज कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी हम आ गए वर्कशॉप वापस और इसकी जो लीकेज वाला मसला है वो भी क्लियर हो गया है। 1 लीटर हमने गेयर ऑयल ली है, ये हमने 4 लीटर कूलेंट ली है, जैपनीज़ कूलेंट है। ये 2 लीटर की पैकिंग ये पड़ी हुई है, 2 लीटर की पैकिंग वो पड़ी हुई है, तो ये कर लेंगे। बाकी पिछले ड्रम की सर्विस करवा रहा हूँ, क्योंकि पीछे रिवर्स में आप करें थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी, वो क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी ट्राई भी कराए हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन काम सारे क्लियर हो गए हैं, बस स्टीयरिंग का कवर रह गया हमारा। ये गियर ऑयल की बोतल मैंने एक्स्ट्रा ले ली है, थोड़ा कम लग रहा था पर अब ठीक है। तो बाकी जो कम हुआ है, जो थोड़ी सी लीकेज थी, वो वो मैनुअल वाला गियर ऑयल है जो हमने आपने देखा था 1 लीटर डाला था, वो टॉप अप कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा आ गया है, ये साथ गाड़ी में चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज 86 की नई अपडेट्स में आपके सामने फिर से जैक पे। उसका रीज़न ये है कि इसकी जो हमने चिक रॉड लगाई है उससे बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर मैं ड्राइविंग के हिसाब से बताऊं आप लोगों को, तो 100 में से 80% हमारी चीज़ें रिज़ॉल्व हो गई हैं। अब 100% करने के लिए जो फ़र्क आ रहा है वो ये है कि इसमें एक साइड का जो बैक ये स्पेंडल जो होता है, ठीक है, ये स्पेंडल है, ये स्पेंडल एक 86 का है और एक 88 का है। तो अब हमारी कोशिश ये है कि 86 वाला ही हमें मिले। हमने लेफ़्ट साइड का चेंज करना है, ये वाला स्पेंडल 86 का है, ठीक है। इस साइड वाला जो स्पेंडल है ये हमारा 88 का है। ये देख रहे हैं फ़र्क नज़र आ रहा होगा इसकी बार में और उसकी बार में। और इस साइड के फिर हमने बोल्ट भी चेंज किए थे जब हम अलाइनमेंट करवा रहे थे, वो खैर ऑन रिकॉर्ड नहीं आया था वीडियो में। बहरहाल ये बोल्ट अगर आप देखें ये चेंज हुआ हुआ है। दूसरा, इस साइड का तवा बिठाने के लिए इसको हमने हल्का बोर किया था, क्योंकि यही फ़र्क आ रहा था कि वो प्रॉपर बैठ नहीं रहा था। अब एक साइड पे अब वो भी हमने सारे मसले क्लियर किए, पाइप्स भी ये वाले चेंज किए थे, याद होगा आप लोगों को। तो अब जो है इसका स्पेंडल चेंज करने और वापस इसकी अलाइनमेंट करनी और गाड़ी को बस वॉश करना है पॉलिश वगैरह करके, तो गाड़ी को हम फ्री कर देंगे अपने सारे कामों से और एक फ़ाइनल लुक आपको दिखा दूँगा। दूसरा, इसके रिम के स्टिकर्स रहते थे, वो जो ओरिजिनल स्टिकर्स आते हैं वही फ़ॉन्ट्स हैं, वही साइज़ है और वही पैटर्न हमने यूज़ किया है। इस साइड पे रेज़ है 37T37, कैप्स पे 37 लिखा हुआ आता है और आगे ये दूसरा स्टिकर आपका नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। बाकी बस अब गाड़ी की साफ़ सफाई है, स्पेंडल लो और फिर फ्री होके अब गाड़ी घर की तरफ रवाना हो जाएगी।
जी ये देख सकते हैं आप, अभी हमने टायर खोल लिए थे पर वापस उस लगाए हैं ताकि हम इसको स्टैंड वाला जैक लगा दें। साथ में वो हमारी 88 घड़ी भी, उसकी जो फोग लाइट पार्किंग लाइट्स हैं उसके बल्ब चेंज कर रहे हैं। और ये रहा काबली स्पेंडल जी। अब ये है हमारे पास स्पेंडल, ये हब स्पेंडल भी कहते हैं इसको, ज़्यादातर रेयर व्हील वाली गाड़ियों में इसको स्पेंडल कहा जाता है। ये जो है हमारा 88 का है, जैसे दूसरी साइड में लेफ़्ट साइड में पहले हमारा ये था कि 86 का हो जाए, पर 86 का हब नहीं मिल रहा, तो अभी हमें 88 का लगाना पड़ रहा है। पर ये कि चलें दोनों चीज़ें एक जैसी हो जाएंगी। जो पुराना वाला है वो हम गाड़ी में रख लेंगे, इन फ्यूचर हो सकता है कभी काम आ जाए तो वो पड़ा रहेगा हमारे पास। और ये अभी हमने चेंज करना है, ये चेंज कर लेते हैं तो फिर आपको दिखाता हूँ। बाकी इसकी ये प्लेट थोड़ी सी रफ़ है, वो ज़ाहिर है उठा के फेंकते हैं, तो ये हम इसको सीधा कर लेंगे। हम निकले हैं, इसका कारपेट ले लिया हमने इंडस का ब्राउन कलर में, और अभी हम जो है इधर से आरामको से टॉप अप करवा रहे हैं 5000 के अगेन। टॉप अप करवा के हमने i10 गाड़ी ड्रॉप करनी है पोशिश वाले के पास। वो पोशिश वाले भाई इसको ड्रॉप करके फिर अपने काम से निकलेंगे, जब गाड़ी फ्री होगी तो फिर रिसीव कर लेंगे। वो ये सिम वाला नहीं है, सिम नहीं है इसमें। ये देखें जी हमारा हो गया 5000 का टॉप अप। एक तो ये प्लास्टिक आ रहा है सामने, वो देख लें। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम जैसे कि गाड़ी छोड़ के गए थे पोशिश वाले हमारे कामी भाई की तरफ, जहाँ से FX की हमने सेट की हैं सीट्स, और मित्सुबिशी की वो रही, और इसके अलावा अपनी VXR जो है हमारी, उसकी सीट्स भी यहाँ पे तैयार हो रही हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से कामी भाई जो है हमारी इंडस के कारपेट को लगा रहे हैं। ये देखें जी, ये देखें। अच्छा ये कारपेट हमारे पास 86 का नहीं था, तो हमने इंडस का लिया और कामी भाई की हेल्प से हम लगा रहे हैं। बाकी जो इनके चार्जेस होंगे वो पे कर देंगे, क्योंकि ये हमारे डेंटल का काम नहीं था कि वो करते, कोई भी पोशिश वाला है तो उसी ने करके देना था, तो इसलिए कामी भाई के पास ले आया। अभी इसके स्टीयरिंग की स्टिचिंग रह गई है, वो जल्दी से करें, टाइम है शॉर्ट, और कुछ पर्सनल काम है, कहीं पे जाना है, तो वर्कशॉप भी जाना है। टाइम किस तरह मैनेज करें फ़िलहाल समझ नहीं आ रहा। बहरहाल ये जल्दी से क्लियर हो। बाकी जो इसका रोड क्लियरेंस का इशू था वो माशाल्लाह से क्लियर हो गई हमारी गाड़ी। बस पीछे वाला जो कैम्बर है वो हमने एडजस्ट करना है। इस वाले रिम को अगर आप देखें ऊपर से ज़्यादा अंदर है, और इस साइड वाला जो है कम अंदर है, ठीक है, वो स्ट्रेट नज़र आ रहा है आपको। तो बस खाली उस साइड वाले को इसके इक्विवेलेंट कर लेंगे ताकि बैलेंस हो जाए। बाकी गाड़ी सारी गुड टू गो है। अच्छा इसके मैट्स हमने ब्रांड न्यू मैट्स लिए हैं, 6500 रुपये के ये मिले। तो ये अभी हम गाड़ी में जब हमारी कंप्लीट हो जाती है तब डालेंगे। अभी इसको खोलूँगा नहीं, डालूँगा फ़िलहाल नहीं। जब बिल्कुल सर्विस हो जाएगी, गाड़ी रेडी होगी, तब हम इसको यूज़ करेंगे। पीछे वाले डाल सकते हैं क्योंकि पीछे किसी ने बैठना नहीं होता, आगे फिर बैठते हैं, गाड़ी वर्कशॉप में काम होता है, वो सारे गंदे होंगे, तो उसको हम ज़रा बचाएंगे। तो जी आज नेक्स्ट डे है, और आज के दिन में अभी भी हम फिर अलाइनमेंट वाले के पास हैं। खाली इस साइड का पिछले जो व्हील का कैम्बर है वो हमने रीएडजस्ट करवाना है, वो करवा लेते हैं। फिर इसके बाद हमने जाना है, आपने देखा था कारपेट का तो काम हो गया था, हैंडल की स्टीयरिंग व्हील की स्टिचिंग रह गई थी, वो करवानी। अभी हम आ गए हैं कामी भाई के पास, और हमें जो लेदराइट मिला है माशाल्लाह से प्रॉपर मैच है। और अभी हम ये करके 86 के काम सारे वाइंड अप कर रहे हैं। बस अब सर्विस होनी है, क्योंकि बारिश वाला ये देख रहे हैं कीचड़ से भरी हुई फ़िलहाल गाड़ी, और साथ हमारी टेस्ट ड्राइव चल रही है। तो जो भी कोई इशू है जाने से पहले, सफ़र से पहले सारे क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बस ये अभी स्टिच कर लेते हैं तो हमारा ये भी मामला ख़त्म हो जाएगा। स्टिचिंग के बाद आपको दिखाता हूँ कैसे रिजल्ट्स हैं। जी अभी हम वर्कशॉप आ गए हैं, और आप देखेंगे 86 का हमने टायर खोल दिए। उसका रीज़न ये है कि पिछले टायर में जो व्हील आर्च है हमारी, वो ज़रा कैम्बर करने के बावजूद जो है ख़राब, यानी कि ये लग रही है। अभी ये देख रहे हैं काफ़ी चौड़ी है। तो बेसिकली होता ही है कि जब आप रिम थोड़ा चौड़ा, आपका रिम तो ठीक है हमारे टायर के हिसाब से थोड़ा सा चौड़ा हुआ है, और इसके शॉक्स भी जो हैं किसी और गाड़ी के अल्टर होके लगे हुए हैं। ये अलग चीज़ है, खैर ये अलग टॉपिक था। ये बताना है कि हम इसकी कटिंग कर रहे हैं ताकि हमारे टायर के जो एज हैं
वो ख़राब ना हो गाड़ी, ताकि जब नीचे जाए तो टायर ना लगे। तो इस साइड की अभी ये करने लगे, पैसेंजर साइड की हमने कर ली है। अब ये देखें इस साइड में इतना फ़र्क आ गया। तो ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं फिटमेंट जब आप बनाते हैं गाड़ी की, तो इन चीज़ों से तंग थोड़ा होता है इंसान, वो क्लियर कर लें। बाकी जो फ्रंट के हैं हमने वो काटे नहीं हैं, वो अंदर जितना दबा सकते हैं वो दबा दिए। उसका रीज़न ये है दबाने का, क्योंकि आगे लगती है फेंडर में शील्ड प्लास्टिक की, तो वो अगर हम काट देंगे तो शील्ड अपनी जगह में टक इन नहीं होगी। बाकी स्टीयरिंग हो गया स्टिच, ग्राइंडर बंद होता है, फिर आपको दिखाता हूँ जी। अभी हम 86 ले आए हैं एसी वाले भाई के पास। हमने यहाँ से गैस टॉपअप की थी और सर्विसिंग वगैरह करवाई थी। अगर आप यहाँ पे पाइप को देखें, ये जो पाइप है लीक है और गैस ज़ाया हो चुकी है हमारी। अब ये पाइप को हम या तो रिप्लेस करवाते हैं, जो भी है इसका मसला हल करते हैं, और गैस हमें रिफ़िल करनी पड़ेगी। अभी तो मैंने प्रेशर निकाल दिया, अभी प्रेशर निकाल दिया, पर ये कि यहाँ से लीक है, वो अभी हल्का हल्का महसूस हो रहा होगा, पर उस तरह प्रॉपर बबल अभी आपको नहीं नज़र आएगा क्योंकि प्रेशर रिलीज़ कर दिया हुआ। तो ये सूरत हाल है। अब गाड़ी सारी रेडी हो चुकी, बस खाली सफाई होनी है और ये नया काम निकल आया है। तो जी एसी का काम हो चुका है हमारा और गाड़ी भी सर्विस हो चुकी है। इसके बाद जो है अभी हमने यहाँ से गाड़ी रिसीव करके वर्कशॉप पहुँचना है। फिर से इफ्तारी का टाइम होने वाला है जी, 6:10 पे हो जाती। तो अभी हम वर्कशॉप पहुँचते हैं, वहाँ पे इफ्तार खोल के फिर घर निकलते हैं। सारी चीज़ें जी गाड़ी की माशाल्लाह से फ़ाइनल हो चुकी हैं। गाड़ी आ गई थी वर्कशॉप क्योंकि इफ्तारी करीब थी, और उसके बाद जो है मैंने अभी इसके एक स्टड को रिप्लेस करना था क्योंकि वो छोटा था। स्टड तो रिप्लेस हो गया मगर जो नट है वो स्लिप हैं। ये नट पड़े हुए हमारे और इनकी कंडीशन जो है ठीक नहीं है, कट लगे हुए। ये सॉरी ये वाली साइड है, ये देखें। ये अभी जा रहे हैं अपना वली 3 वो लेके आएगा, नट हम रिप्लेस कर देंगे। बाकी बस ये गाड़ी आपके सामने जी क्लियर हो चुकी है। फोग लाइट थोड़ी सी लूज़ थी, वो मैंने टाइट करवा दी। बस इंशाल्लाह अब सफ़र है, गाड़ी डिलीवर हो जाएगी, फिर वापसी करेंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। चैनल को करें लाइक एंड सब्सक्राइब। छोटे छोटे काम बहुत होते हैं, गाड़ियों में तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये कि सारी टेस्ट ड्राइव करने के बाद जो जो फॉल्ट निकल सकता था निकला है, और उसको साथ साथ हमने क्लियर किया। तो ये था सारा सिलसिला प्रोजेक्ट 86 के रिगार्डिंग। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई होगी। कोशिश ज़रूर होगी गाड़ी डिलीवर होने से पहले एक इसकी मैं वीडियो बना लूँ, ताकि आप लोग को एक फ़ाइनल लुक दे सकूँ, या फ़ाइनल रिव्यू आप इसको कह लें, होगा इंशाल्लाह। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। चैनल को करें लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।